सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सेप्ट किया था कि आईएएफ एक लॉस हुआ जेट पायलट, राइट? तो ये ट्रांसपेरेंसी जो हमने सामने से आकर के बताया, ये कितना ज़रूरी है? और ये जो अलग अलग तरह के न्यूज़ आते हैं, कहीं से कुछ आ रहा है, फेक न्यूज़ आ रहा है और प्रोपेगेंडा चलता है, तो वो सब क्यों होता है? और एज एन इंडिया क्या दिखाना चाह रहे हैं वर्ल्ड को कि हम किस तरह ट्रांसपेरेंसी हो रहा है? नहीं, देखिए, युद्ध के विषयों के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी की हम्म, अपेक्षा किसी को नहीं करनी चाहिए, हम भी नहीं करते। हम्म, और लेकिन सीडीएस यदि कोई बात कहते हैं हम्म, तो ये उनका अधिकार है। उन्होंने कुछ बात कही है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का भी औचित्य नहीं है। लेकिन इससे लगी भी जो बात कई बार आती है वो हमारी चिंता पैदा करती है। हमारे कई विपक्ष के नेता, मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े योग्यता के साथ हमारे सारे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया के अंदर जा करके। शशि थरूर हों या सलमान खुर्शीद हों या और भी लोग हों, तो मैं उसकी नाम नहीं लेना चाहता किसी दल के व्यक्ति का। लेकिन ये सवाल खड़े करना कि साहब इतने जहाज गिर गए और ये बता क्यों नहीं रहे, भाई आपको क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर? और चौहान सीडीएस महोदय ने ये बात कही कि जब हम लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा हम 10 घूंसे मारेंगे तो एक घूंसा हमको नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है हमको। लेकिन कुल मिला करके हमने अपना डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत रखा कि किसी नागरिक क्षेत्र के अंदर उनकी 1000 कोशिशों के बाद भी नुकसान हम नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कोई कम वो हमास के स्टाइल में जो उन्होंने ड्रोन छोड़े थे, लेकिन कोई ड्रोन हमारी आबादी पर नहीं करा। ये साधारण बात है, बहुत असाधारण बात है। और हमने उनके जो बिल्कुल नर्व सेंटर थे उनको हमने ध्वस्त कर दिया। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि युद्ध का जो परिणाम है, सब प्रकार से सब एक्सपर्ट्स ने उसको माना है, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के भी एक्सपर्ट्स ने माना है कि ये निर्णायक जीत थी भारत की। और पाकिस्तान भी अब क्रमशः मानने लगा है। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल बनने के बाद भी जो मुनीर साहब की गर्दन झुकी हुई रहती है, वो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें भी पता है कि जीत भी तो कुछ नहीं, हम अच्छे तरीके से पीटे गए हैं भारत के द्वारा।